हेलो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन के फर्स्ट लेक्चर को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से इस नॉलेज सीरीज को कंटिन्यू करूं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। इन्फ्लेशन के कुछ कंसेप्ट्स को समझा था। इन्फ्लेशन का ओवरव्यू हमने लिया था कि इन्फ्लेशन होता क्या है कि मनी की सप्लाई मार्केट में जब इंक्रीज हो जाए और उससे जनरल प्राइस लेवल जो किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सर्विसेज का इंक्रीज हो, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कॉजेस को पढ़ा था कि क्यों होती है इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो, कंज्यूमर की वजह से जो इन्फ्लेशन हो। कंज्यूमर की वजह से कैसे कि जब उसके पास ज्यादा पैसा आ गया कंज्यूमर के पास तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या थी, जब फाइनल प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स का प्राइस राइज हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जब शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली चाय का भी प्राइस इंक्रीज होगा। ओके, तो ये सब हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के में पढ़ा था। और नेक्स्ट जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं वो इन्फ्लेशन की में जो टर्म्स आती हैं इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। ये टर्म्स बहुत बार पूछी जाती हैं मल्टीपल क्वेश्चंस में। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन और गुड और बैड फॉर इकोनॉमी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है ये भी बहुत बार मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछा गया है। मेजर टू कंट्रोल और मैनेज द इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और रिटर्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी IBPS PO और SSC CGL में जो ऑफिसर स्केल की जो पोस्ट हैं जिसमें इंटरव्यू हो रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम करते हैं कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किन किन कमोडिटीज को इंक्लूड करते हैं, किस तरह से हम लोग कोई भी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है, कैसे पता लगता है कि महंगाई बढ़ गई या कम हुई है। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है मार्च 2016 में पेन 20 रुपए का आता था, मार्च 2017 में वही पेन 25 रुपए का आ रहा है। तो बताइए जरा इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन, देश की इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी? नहीं जी, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए सिर्फ पेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारी कमोडिटीज मिलके इन्फ्लेशन को बताती है कि इन्फ्लेशन हो रही है। अगर सिर्फ पेन का रेट बढ़ा है तो स्पेसिफिकली उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, बहुत सारी कमोडिटी यूज करते हैं हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं कि हमने पेन भी लिया, गारमेंट्स भी लिए, कुछ फूड जो एडिबल आइटम्स भी लिए और अदर आइटम जो हम लोग यूज कर रहे हैं उन सब का रेट 2016 में कैलकुलेट किया और उन सब का 2017 में कैलकुलेट किया। दोनों को कंपेयर करके जो डिफरेंस आया, क्या वो इन्फ्लेशन होगी? नहीं सर, वो भी इन्फ्लेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पेन डिपेंड करता है कि उन कमोडिटीज को हम कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। देखिए, पेन हम लगभग एक हफ्ते में एक पेन लेते हैं या 15 दिन में एक बार पेन लेते हैं, लेकिन जो एडिबल आइटम्स हैं, जो खाना है, जो फ्रूट्स है, वो हम डेली लेते हैं। जो हम तीनों टाइम खाते हैं ना खाना, तो हम डेली लेते हैं वो खाना। ओके, और गारमेंट्स हम जो है समर्स में लेते हैं, एक बार विंटर्स में लेते हैं, या कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम उस कमोडिटी पे, उस वस्तु पे पैसा कितना फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं। देखिए, तो तीनों में डिफरेंस हो गया ना। पेन हम 15 दिन में एक बार ले रहे हैं, एडिबल आइटम्स हम रोज रोज खरीद रहे हैं, गारमेंट्स हम 3 महीने में या 4 महीने में ले रहे हैं। ओके, तो इससे इस तरह से एडिशन करके, जस्ट एडिशन करके हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं और वो फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं कि हाउ ऑफनली वी यूज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। देखिए, पेन को दैट इज द वे। ओके, CPI और WPI का कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी सिंपल देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल हम बहुत बार पेन को यूज करते हैं ना, तो उसको एक मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ओके, और एडिबल आइटम्स को हम डेली यूज कर रहे हैं और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, तो
उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर दिया 1000 से। ओके, नाउ अब गारमेंट्स के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली पेन से और एडिएबल आइटम्स से कम ऑफन खरीदते हैं ना हम लोग ये। ओके, तो कम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, तो उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो उनसे कम होगा, दैट इज 10 ले लिया हमने, और ये फॉर सपोज हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि जितना फ्रीक्वेंटली हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है। ओके, और जो है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने इनको जो है 100,000 और 10 लिया है। ओके, ये मल्टीपल फैक्टर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो सब वो तय करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होंगे? टाइप ऑफ इन्फ्लेशन: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन। देखिए ये सब जो है नाम ही अजीब दिख रहे हैं, लेकिन इनका जब हम फंडामेंटल मीनिंग समझेंगे तो बहुत इजी है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइल्ड इन्फ्लेशन, कि जो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हो, बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। ओके, और 10% से कम की इन्फ्लेशन हो। ओके, माने सिंगल डिजिट की इन्फ्लेशन हो, कभी 4% बढ़ रही है, कभी 6% बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर 7% बढ़ी है, तो 10% से कम जो इन्फ्लेशन हो दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और हर डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही जरूरी है क्रीपिंग इन्फ्लेशन का होना। हमने बताया था कि वेदर द इन्फ्लेशन इज गुड और बैड फॉर इकोनॉमी, तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो पर्टिकुलरली जो क्लासिफिकेशन है इन्फ्लेशन की, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। अब आप कहेंगे सर महंगाई कैसे ज़रूरी होगी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए? अब देखिए, महंगाई जब बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मार्केट में जब पैसा आएगा तभी तो डेवलपमेंट होगी। जब आपको लोअर इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तभी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा पाओगे, और जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ओके, ये जो सर्कल है इसको समझिए कि जब पैसा आएगा आपके पास, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, लेकिन बिना पैसे के तो आप इंडस्ट्रीज भी कैसे लगा लेंगे? तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पैसा आना चाहिए, तो इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो क्रीपिंग जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़रूरी इन्फ्लेशन होनी चाहिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए। दैट इज गुड फॉर डेवलपिंग, दैट इज गुड फॉर डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो अभी हमारा जो टारगेट है, आरबीआई ने जो टारगेट लिया है, क्योंकि इंडिया में इसी लास्ट ईयर से ही आरबीआई ने ही सारा जिम्मा उठाया है कि मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ओके, तो अगले 5 साल 2021 तक, ओके 2021 तक मार्च 31 2021 तक आरबीआई का टारगेट है कि 4% इन्फ्लेशन को ले आएंगे विद एरर ऑफ 2%, माने कि प्लस 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो सकता है और कम से कम 2% हो सकती है। तो ये टारगेट है आरबीआई का। ओके, सेकंड इज ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? ग्लोपिंग का मतलब समझिए, जैसे घोड़ा फांद के जाता है ना कभी, जो है बड़े बड़े स्टेप्स। ओके, देखिए पहले 20% इन्फ्लेशन हुई, फिर एकदम से 100% हो गई, फिर एकदम से नेक्स्ट टाइम 200% हो गई। इस तरह की इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और ये पास्ट में जो है अर्जेंटीना ब्राज़ील में हो चुकी है। और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, ये इस तरह की इन्फ्लेशन को बोलेंगे कि एकदम से जो है स्टेप किसी रेगुलर स्टेप में इन्फ्लेशन ना बढ़े। ओके, अब्रप्ट इंक्रीज हो इन्फ्लेशन में 20%, 100%, देन 200%। ओके, दैट इज ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? हाइपर इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन कंट्रोल ही ना की जा सके, बेसिकली ये 3 डिजिट में इन्फ्लेशन, जब कॉन्स्टेंटली 3 डिजिट में इन्फ्लेशन रहे, अबव 100 इन्फ्लेशन रहे, अबव 100% की इन्फ्लेशन रहे। ओके, और जो है कंटिन्यूसली 2 या 3 क्वार्टर तक ये जो है इन्फ्लेशन इतनी ही रहे, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, नाउ स्टैगफ्लेशन क्या होता है?
अगर आपकी इन्फ्लेशन, अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 2 या 3 क्वार्टर तक हाइपर इन्फ्लेशन में रहती है तो क्या होगा, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ओके, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि प्राइस राइज इंक्रीज होने से क्या होगा, फायरिंग होगी। फायरिंग माने कि किसी कोई भी इंडस्ट्री का मालिक अपने वर्कर्स को हटाएगा क्योंकि उसकी खुद के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, ठीक है। उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ प्राइस राइज भी हो रहे हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ओके, नाउ देखिए दो टर्म है डिफ्लेशन और डिसफ्लेशन की, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, नाउ एक टॉफी आती है आपकी 1 रुपए की एक टॉफी। देखिए ये ग्राफ से रखिएगा, 1 रुपए की एक टॉफी आती थी, हमने 3 सैंपल लिए। ओके, किसी भी ईयर के 3 अलग अलग महीनों में हमने 3 सैंपल लिए, एक टॉफी आती है 1 रुपए की। ओके, नाउ दूसरे सैंपल तक लेते लेते उस टॉफी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, अब वो एक ही टॉफी आती है 2 रुपए की, फिर 2 रुपए की आती है। अभी क्या हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है ना। ओके, इन्फ्लेशन हो रही है, वही टॉफी आती है 2 रुपए की। नाउ अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब दूसरे से तीसरे सैंपल पे हम लोग आ रहे हैं तो एक टॉफी दोबारा से 1 रुपए की आ रही है। ओके, प्राइस फॉल हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक देखिए, सिर्फ एक तक प्राइस फॉल हो रहे हैं। ओके, नो प्राइस फॉल तो हो गए लेकिन 1 रुपए से तब भी ज्यादा है, यहाँ पर 1 रुपए से तब भी ज्यादा है। नाउ दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए रेट तो डिक्रीज हुआ ना, हालांकि उस रेट से अब उस रेट से नहीं बढ़ रही, जिस रेट से बढ़ रही थी, अब क्या हुआ, रेट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अ स्लो डाउन इन ए रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर ए टाइम। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में, जीईडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक प्रोडक्ट को ही मानिए कि जब किसी भी प्रोडक्ट को का जब इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहा इसका, ये देखिए एक से नीचे वाला, जो एक से नीचे वाला पार्ट को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ओके, डिफ्लेशन क्यों हुई, क्योंकि जो बेस प्राइस चल रहा था कि 1 रुपए की एक टॉफी, ओके, 1 रुपए की एक टॉफी, अब क्या हो रहा है, 50 पैसे की एक टॉफी आ रही है, 50 पैसे की एक टॉफी आ रही है। दैट मीन्स जो जनरल प्राइस था, जो जनरल बेस प्राइस था, उससे भी कम वैल्यू हो गई किसी कमोडिटी की, उससे भी कम वैल्यू हो गई किसी कमोडिटी की। So deflation is a reverse of inflation. It refers to sustained decline in a price level of goods and services. It occurs when the annual inflation rate falls below 0%. देखिए यहाँ पे किसी न किसी परसेंट से इंक्रीज हो रहा था, ओके, यहाँ पे भी 1 से ज्यादा ही है, लेकिन जब 1 से कम हो गया, जब प्राइस, एक टॉफी का प्राइस 1 से कम हो जाता है तो क्या होगा, नेगेटिव इन्फ्लेशन होगी। ओके, नेगेटिव इन्फ्लेशन माने कि इन्फ्लेशन हो ही नहीं रही, इन्फ्लेशन का उल्टा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ओके, दैट इज डिफ्लेशन। नाउ हाउ टू कंट्रोल इट, देखिए कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई कंट्रोल करते हैं और फिस्कल पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।